अगर आपको यह कहा जाए कि सूअर का दिल इंसान के शरीर में धड़क सकता है तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में यह चमत्कार हुआ है। एक 57 वर्षीय अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनका दिल काम करना बंद कर दिया था, उनके सीने में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर के दिल को ट्रांसप्लांट कर उन्हें एक नई जिंदगी दी गई है। ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल रहा है। सूअर का दिल अब उस व्यक्ति के शरीर के अंदर धड़क रहा है। अपनी तरह का एक अनोखा मामला है जिनमें किसी जानवर का दिल किसी इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया है। विज्ञान के इस चमत्कार से उन लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है जो दिल के फेल हो जाने के बाद ऑर्गन की कमी की वजह से ट्रांसप्लांट का इंतजार करते करते मर जाते हैं। भारत में इस तकनीक का क्या स्कोप है, बता रहे हैं एम्स के हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद होते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद होते है। मैं एम्स नई दिल्ली के सीटीवेस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हार्ट ट्रांसप्लांट मेरी रुचि का विषय है। अभी 7 जनवरी 2022 को अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, जिसमें पिग के हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद पिग का हार्ट इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया। इस विषय से जुड़े काफ़ी सारे सवाल हैं। भारत में अगर हम यह देखें कि कितने मरीजों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो यह संख्या कम से कम 50,000 प्रतिवर्ष है। और अगर हम यह देखें कि कितने ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं प्रतिवर्ष, तो यह संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिसमैच है और ऑर्गन्स के अभाव में बहुत सारे मरीज प्रतिवर्ष अपनी जान खो देते हैं। अब यह जो एडवांसमेंट हुआ है अमेरिका में, इसके क्या मायने हैं? पिग को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, परंतु यह कंप्लीट सक्सेस अभी नहीं है, क्योंकि पिग के केवल 2 या 4 जीन्स को मॉडिफाई कर पाए। अभी भी वो पिग का जो ऑर्गन है या जो हार्ट है, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं बन पाया कि ह्यूमन शरीर उसको रिजेक्ट ना करे। अभी भी जिस भी ह्यूमन में वह लगाया जाएगा ऐसे पिग का ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, ऐसे ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ेगी जिससे कि वह रिजेक्शन ना करे। अगर हम इंसान से एक ऑर्गन दूसरे इंसान में लगाते हैं तो भी मरीज को जिंदगी भर आगे ट्रांसप्लांट रिलेटेड इम्यूनोसप्रेशन जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती हैं, वह खानी पड़ती है, क्योंकि एक इंसान का ऑर्गन दूसरे इंसान के ऑर्गन से अलग होता है और जो जिस इंसान में वह लगाया गया वह उसको रिजेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर हम पिग से ऑर्गन निकाल के इंसान में लगाएं तो डेफिनेटली यह रिजेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अमेरिका में जो हुआ उसमें इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट ये है कि थोड़ा जेनेटिक ऑल्ट्रेशन किया गया, जिससे उसकी रिजेक्शन की टेंडेंसी कम हुई, बट अभी वह ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर इस विषय में अगर हम देखें तो यह केवल पहली सीढ़ी मान सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें योगदान दिया, जेनेटिक इंजीनियर्स ने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने और सर्जन्स ने भी। और एक और इम्पॉर्टेंट संस्था जो अमेरिका की हेल्थ परमिशन एजेंसीज हैं, उन्होंने इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को मंजूरी दी। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है। अमेरिका के इस ऑपरेशन में पिग के 4 जीन्स हटाए गए और ह्यूमन बींग्स के 6 जीन डाले गए। तो इस तरह से पिग का थोड़ी हद तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया। अगर यह जेनेटिक मॉडिफिकेशन साइंस और प्रगति करता है तो इसका आगे चल के यह फायदा होगा कि जो रिजेक्शन के चांसेस हैं, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इस मरीज में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आगे चल के रिजेक्शन के चांसेस। 15 दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को, मरीज अभी लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया है, तो उस तरह से काफ़ी प्रगति है। बट अगले कुछ महीने और कुछ साल हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कितना रिजेक्शन होता है और कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है रिजेक्शन स्टॉप करने के लिए इस मरीज में भी। तो पिग के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से यह फ़ायदा होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, कि फिर हमें रिजेक्शन करने वाली मेडिसिन की संख्या जो हमें देनी पड़ती है या डोज जो हमें देनी पड़ती है वह काफ़ी कम हो जाएगी। पर अभी यह बहुत ही इनिशियल स्टेज है, कम से कम 10 साल लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को हम मॉडिफाई कर पाएँ उस दिशा में प्रोग्रेस करने के लिए। हमारे देश में यह ऑपरेशन अभी बिल्कुल भी लीगली अलाउड नहीं है। अब हम यह इमेजिन करते हैं कि इतनी प्रगति हो गई कि एनिमल से ऑर्गन्स अब अवेलेबल हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हमारे देश में ऑर्गन शॉर्टेज की कमी सेटल हो जाएगी? यस, इट इज़ पॉसिबल कि
ऑर्गन शॉर्टेज की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक सवाल इसमें यह है कि क्या इंसान एनिमल्स का या पिग का ऑर्गन लेने के लिए तैयार होंगे। तो इसमें दो पहलू हैं। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर 100 मरीज हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, हो सकता है उसमें से 5 से 10% लोग कहें कि नहीं, मुझे एनिमल का ऑर्गन नहीं चाहिए। बट 80 से 90% पेशेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई आपत्ति नहीं होगी इसको लेने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे भी रहेंगे कि जो रिजेक्शन के लिए जो मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ेगी वह काफ़ी हद तक कम हो सकती है। हमारे देश में सर्जिकली अभी इस तरह का ऑपरेशन बिल्कुल भी लीगली अलाउड नहीं है। एनिमल से निकाल के हम ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। हमारे देश में रिसर्च इस विषय में कुछ हद तक चल रही है। इसमें दिक्कतें यह है कि इंडिया में स्मॉल एनिमल रिसर्च अलाउड है। बिग एनिमल रिसर्च जैसे कि पिग या मंकीज या डॉग्स, इन पे रिसर्च करने में दिक्कतें हैं। फ्यूचर में इस दिशा में हमें भी रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है और अमेरिका में और यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में इस दिशा में रिसर्च हो रही है कि कैसे हम एनिमल्स के ऑर्गन्स को ह्यूमन बींग्स में इम्प्लांट करने लायक बना सकें। प्रेजेंटली अभी यह ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम इंसान से इंसान में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका खर्चा करीब करीब 10 से 20 लाख रुपए आता है। अगर हम एनिमल से अभी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट करते हैं, जो अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन हुआ उसका खर्चा कम से कम 1 करोड़ रुपए रहा होगा। तो ऑब्वियसली इस दिशा में और प्रगति करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अभी बहुत कॉस्टली है और इसकी कॉस्ट नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। बट अगर यह पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, अगर हम किसी एनिमल यानी पिग के ऑर्गन्स को इतनी हद तक जेनेटिकली मॉडिफाई कर पाए कि हमें इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हज़ारों मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। डॉक्टर मिलिंद बताते हैं कि भविष्य में हमें भी एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में बेहतर रिसर्च करने की आवश्यकता है। इंसानों के शरीर से दूसरे के शरीर में अंग ट्रांसप्लांट करने का खर्चा भारत में 10 से 20 लाख रुपए आता है। वहीं अगर किसी जानवर के अंग का किसी इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसा कि अमेरिका में हुआ है, तो इसका खर्चा कम से कम 1 करोड़ रुपए पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस दिशा में और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। अगर सूअर के अंगों को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड करने में सफलता मिल जाए, जैसे कि उसके अंग इंसानों के शरीर में ट्रांसप्लांट करने पर उन्हें इम्यूनोसप्रेस्ड दवाइयों की जरूरत न पड़े, तो यह चिकित्सा विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता होगी। मनोज मनु, ईटीवी भारत, दिल्ली।